जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, आपने सुनी होगी, आजकल भी लोग इस्तेमाल करते हैं कि उड़ मत पर कतर दूंगा। सुना है ना आपने? यानी कि जो बंदा बहुत फड़फड़ करता है या बहुत ऊपर उठ के उड़ने की कोशिश करता है, दूसरों को कुछ नहीं समझता, लोग उसके लिए कहते हैं कि उड़ो मत, तुम्हारे पर कतर देंगे, यानी कि फिर तुम उड़ नहीं पाओगे जितना तुम अब उड़ रहे हो। 1991 विंटर्स का समय था दोस्तों, सर्दियों का समय। अमेरिका ने सोवियत रूस के पर कतर दिए। अब तो रशिया है, उस जमाने में यूएसएसआर हुआ करता था। और जब यूएसएसआर के पर कतरे, अमेरिका ने जब पर काटे उसके, तो यूएसएसआर टूटा और यूएसएसआर के अंदर से निकले 15 देश। 15 देश निकल गए एक देश में से। अब जो लड़ रहा है वो यूक्रेन के साथ, वो पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, वो रूस का हिस्सा था। ये तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान, ये जितने भी स्थान फिस्तान, ये सब रशिया के हिस्से थे उस जमाने में, यूएसएसआर। तो दोस्तों, कहानी है चाइना की, और कहानी है चाइना की, तो मैं आपको अमेरिका और रशिया की कहानी क्यों सुना रहा हूं, ये थोड़ी देर में आते हैं दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, ये एनालिसिस का पीस है, किस तरीके से अमेरिका पर कुतरता है, जो अमेरिका के सामने खड़ा हो जाता है। अगर अमेरिका को लगा कि ये हमारे खिलाफ खड़ा हो चुका है और ये दुश्मन ऐसा है कि दुश्मनी निभाते निभाते अमेरिकन इंटरेस्ट्स को या अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है, अमेरिका उसके पर कुतर देता है। सोवियत रूस टूट गया। आज की तारीख का जो सोवियत रूस है दोस्तों, ना उसकी उतनी ताकत है, ना उसके पास उतना पैसा है, ना उतना भौकाल है। सोवियत रूस ऐसा हुआ करता था एक जमाने में, हमारे बचपन में जब हम स्कूल या अर्ली कॉलेज में थे, 1989 में मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, तब भी सोवियत रूस का एक दोस्तों, जिसको यूपी में कहते हैं ना भौकाल, अमेरिका एक तरफ, सोवियत रूस एक तरफ, और इनके झगड़े, इनकी लड़ाइयां, गोलियों वाली लड़ाइयां नहीं, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। अच्छा, अमेरिका ने तोड़ा कैसे सोवियत रूस को? उसने एक नस पकड़ ली। नस थी धन दौलत। अमेरिका को यह बात पता थी कि सोवियत रूस के पास पैसा नहीं है, लेकिन सोवियत रूस अमेरिका के साथ कंपटीशन में था। स्टार वॉर्स अमेरिका ने करने हैं, स्टार वॉर्स प्रोग्राम रोनाल्ड रीगन ने करा है, हमें भी करना है। अमेरिका ने ये मिसाइल बनाई है, हमें भी करना है। अमेरिका ने ओलंपिक करा है, हमने भी करना है। हर चीज में ये हो गया कि मैन ऑन द मून, मैन इन स्पेस, ये दुनिया भर की बातें हो गई इनकी। ये जो पूरी चीज शुरू हुई दोस्तों, उससे गया रूस टूट, अमेरिका बन गया लोन सुपर पावर, और अमेरिका ने दुनिया के ऊपर राज करा काफी टाइम तक। फिर अचानक एक दूसरा सुपर पावर जन्म लेता है, जिसके बॉर्डर भारत से भी लगते हैं और जिसके बॉर्डर रूस से भी लगते हैं। बिल्कुल ठीक समझा आपने, मैं बात कर रहा हूं चाइना की। चाइना ने क्या करा दोस्तों, उस वक्त जब सोवियत रूस टूटा, और इवन उसके बाद चाइना की एक पॉलिसी थी कि 25 साल तक चुप रहेंगे। मैं एक और कहावत बता दूं, मैंने आपको यह तो बता दिया कि ज्यादा मत उड़ो वरना पर उतर देंगे, राइट। दूसरी कहावत है, ये गांव में अक्सर इस्तेमाल करी जाती है बहुओं के लिए। कहा जाता है कि जो बहू 4 साल चुप रहती है ना, वो 40 साल राज करती है, ऐसे गांव में कहते हैं। आजकल तो कोई चुप नहीं रहता, लेकिन एक जमाने में कहते हैं कि जो कहते थे रादर, कि जो बहू 4 साल चुप रहती है वो 40 साल राज करती है। यही मुहावरे का पैंतरा इस्तेमाल करा चाइना ने। 25 साल चाइना चुप रहा। चाइना ने ना भारत को छेड़ा, ना चाइना ने इंडोनेशिया को छेड़ा, ना चाइना ने जापान को छेड़ा, ना चाइना ने छेड़ा ऑस्ट्रेलिया को, ना चाइना ने छेड़ा अमेरिका को। चाइना बिल्कुल चुप बैठा रहा, सिर्फ अपनी इकोनॉमी को डेवलप करता रहा। कोई लोग आंखें दिखाएं, चाइना चुप। कोई धक्का देके चला जाए, चाइना चुप। कोई बदतमीजी से बात करे, चाइना चुप। चाइना ने कुछ नहीं करा, बस चाइना ने बोला हमारे पास लोग हैं, दुनिया का सबसे पॉपुलस नेशन है, यानी कि सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी डेवलप हो रही है, हम आपके लिए चीजें बनाएंगे, हम आपके लिए चीजें बनाएंगे दोस्तों। और ये चाइना ने बनाना शुरू कर दिया। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। चाइना ने बहुत लोगों को पैसा, ये इकोसिस्टम डेवलप करो, वो इकोसिस्टम डेवलप करो। चाइना ने ऐसा कर दिया कि यूरोप में और अमेरिका में चीजें बनना बंद हो गई, क्योंकि 1/10 कॉस्ट पे, 1/10 ऑफ द कॉस्ट चीन आपको बना के दे रहा था, सेम क्वालिटी। और भाई, किसी को पागल भेड़िया ने काटा है कि अमेरिकन अमेरिका में बनाएगा? वॉल स्ट्रीट ने अमेरिका की इकोनॉमी काट काट के वो डॉलर दे दिया चाइना को। सारे लोग चाइना से ट्रेड कर रहे हैं,
भारत में भी ऐसी कई कंपनीज हैं। तो दोस्तों दुनिया भर की फैक्ट्री बन गई चाइना। अब क्या हुआ कि यूएस ने बोला अब बेटा तू बहुत आंखें दिखा रहा है, हमें बहुत आंखें दिखा रहा है, बोल रहा है कि नहीं हमारी फौज यूएस को खड़का देगी, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर ऑस्ट्रेलिया को खड़का देगा। यानी कि जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड या फिर अमेरिका के एलाइज हैं या अमेरिका के दोस्त हैं या अमेरिका के पार्टनर्स हैं, सबको धमकी देने लगा चाइना। चाइना बन गया भस्मासुर। अमेरिका ने धीरे 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 बोला अच्छा ठीक है बेटा, सोवियत रूस तू तो कुछ भी नहीं है, तू तो बच्चा है कल का। जब हमने सोवियत रूस को गिरा दिया, जब हमने यूएसएसआर को गिरा दिया, तू कौन सा 30 मार खाना है भाई, रुक। अमेरिका ने चला गेम, और गेम चलने से क्या हुआ कि चाइना की इकोनॉमी को दोस्तों जूते पड़ने शुरू हुए। भारत का स्टॉक मार्केट, टोटल स्टॉक मार्केट जो भारत का है दोस्तों, वो है 4.3 खरब 4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का। 4.3 ट्रिलियन, आप फिगर याद करिएगा। पिछले 1-1.5 साल में चाइना के स्टॉक मार्केट से 6 ट्रिलियन डॉलर्स वाइप आउट हो गए। सोचिए जरा इसके बारे में, 6 ट्रिलियन डॉलर्स वाइप आउट हो गए। अमेरिका ने चीन की ओर एक गोली नहीं चलाई, एक गोली। बस जो चाइना ने बोला कह रहा ठीक है, चाइना कह रहा हम तुम्हें मार देंगे, अमेरिका कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो यार, कोई बात नहीं। अमेरिका ने चाइना से धीरे धीरे कंपनीज हटाना शुरू करी, और जो चाइना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स चोरी कर करके अपना बिजनेस, अपना धंधा खड़ा कर रहा था, अमेरिका ने उसके ऊपर चाबी कसना शुरू करी। अमेरिका ने बोला ठीक है अपनी कंपनीज को तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन चाइना के बाहर, तुम्हें भारत जाना है ना, कोई बात नहीं। जापान जाओगे, डन। कोरिया, साउथ कोरिया, ओके। फिलीपींस, डन। ताइवान, यू आर वेरी वेलकम। धीरे धीरे करके चाइना से कंपनियां उठ के जाने लगी। आज भी अधिकतर कंपनी दोस्तों चीन में है। ऐसी बात नहीं है कि चाइना सारे कंपनी निकल गई, लेकिन चीन को लगा झटका, क्योंकि चाइना की सारी इकोनॉमी जो थी दोस्तों, एक तो हाईली कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। एक टॉमस फ्रीडमैन की किताब है द वर्ल्ड इज फ्लैट, आप पढ़िएगा वो किताब, आपके दिमाग के अंदर रोशनी घुस जाएगी, वैसी खतरनाक किताब है, आप पढ़िएगा वो किताब द वर्ल्ड इज फ्लैट। तो उसमें क्या हुआ कि चाइना की इकोनॉमी हाईली कंट्रोल थी दोस्तों, और हाईली कंट्रोल्ड होने के बावजूद चाइना ने तरक्की करी, क्योंकि हाईली कंट्रोल थी। अब वो कंट्रोल्स हट रहे हैं धीरे धीरे। आपको पता है जैक मा को गायब कर दिया था, क्योंकि जो मुंह खोलेगा उसको गायब कर दो। एक चाइनीज कंपनी है एवरग्रैंड, जो कि रियल एस्टेट का, जो जिसको कहते हैं बेताज बादशाह, चाइना का बेताज बादशाह। आज की तारीख में कोर्ट ने, चाइनीज कोर्ट ने बोल दिया है कि एसेट्स लिक्विडेट करो। वो कंपनी कुड़की की कागार पे खड़ी है, और कहते हैं कि 325 अरब यूएस डॉलर से ज्यादा उसके ऊपर लोन खड़े हैं, क्योंकि चाइना में सबने यही करा। पैसे मिल रहे थे आपको, आप लो पैसे उधार लो, पैसे उधार लो। जैसे क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग होती है ना दोस्तों, आपने देखा होगा, बंदा क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करता है, कुछ लोग होते हैं इररिस्पॉन्सिबल, मैं भी ऐसे ही था एक टाइम पे। मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था, अरे ये स्वाइप करो, ये स्वाइप करो, फिर एंड में, जब महीने के एंड में कहता है साहब फोन आता है कि इतने पैसे, तब आपका गला सूख जाता है, यार इतने पैसे कहां से लाऊं मैं। तो आज की तारीख में क्रेडिट कार्ड तो यूज मैं करता हूं, लेकिन बड़े हिसाब से। आई हैव लर्नड माई लेसन। मैं पूछना चाहता हूं, हैज चाइना लर्नड इट्स लेसन? आपको पता है जब से कोविड हुआ है, उसके बाद से चाइना अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। एक मार भारत की, पूरे बॉर्डर की डिप्लॉयमेंट, मिरर डिप्लॉयमेंट। दूसरी मार ताइवान की, ताइवान ने इलेक्शन करवा लिया उसकी नाक के नीचे, और प्रेसिडेंट ऐसे बंदे को इलेक्ट करा है जो कि चाइना से नफरत करता है और चाइना उससे नफरत करता है। तीसरी चीज, अमेरिकन कंपनीज लाओ वापस, धीरे धीरे कंपनियों को बोलो निकालो। टाइम लगेगा, हो सकता है 10 साल लग जाएं, लेकिन अमेरिकन कंपनीज चाइना से बाहर आएंगी ही आएंगी। चौथी चीज, जितना भी नॉलेज है वो अमेरिका ने धीरे धीरे पकड़ना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी में जो चाइनीज हैं, अब अमेरिका रोक रहा है कि चाइना से रिसर्चर आके हमारी यूनिवर्सिटीज में काम नहीं करेंगे, हमारी लैब्स में काम नहीं करेंगे। धीरे धीरे यूरोप ने करना शुरू कर दिया दोस्तों। और पांचवी सबसे बड़ी चीज दोस्तों, ये जो लड़ाइयां चल रही हैं ना, जिसमें चीन घुस गया है, जियोपॉलिटिकल पूरा जो सिनेरियो है, वो दोस्तों सिनेरियो ऐसा हो गया है चाइना के लिए, वो ऐसा हो गया है चाइना के लिए कि ठीक है, उसने अमेरिका को फंसा दिया। अमेरिका खुद अपनी बेवकूफी से फंस गया। कहां फंस गया अमेरिका? रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में फंस गया अमेरिका, हमास और इजराइल की लड़ाई में फंस गया,
चीन चाहता है तीसरी लड़ाई में और फंसा दे अमेरिका को। अगर फंसा देगा फिर चाइना का राइज हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने भाई कच्ची गोलियां नहीं खेली, वो बहुत तगड़ा खिलाड़ी है। और जब अमेरिका मारता है ना भाई, अमेरिका सीधा पेट पे लात मारता है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी। चाइना की इकोनॉमी चरमरा रही है। आपको क्यों लगता है मोदी जी जब अमेरिका गए थे उन्होंने बात क्या करी जो बाइडेन से? मोदी जी हर जगह बात करते हैं। ये बात क्या करते हैं मोदी जी? आप ये कभी चाइना का नाम नहीं लेते, ये कभी चाइना का नाम नहीं लेते मोदी जी। इनकी पॉलिसी है, ये चुप रहते हैं चाइना पे, ये कुछ नहीं करते चाइना पे। लेकिन इन्होंने चाइना के तन बदन पे जितने गहरे घाव दिए हैं, शायद ही भारत के किसी मुझे नहीं लगता भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इतने गहरे घाव दिए। इनको पता है कि चाइना चीखेगा कहां। चाइना फौज से कभी नहीं चीखेगा। चाइना के पेट पे लात मारो, चाइना चीखेगा। क्योंकि चाइना की ताकत उसकी फौज नहीं है, चाइना की ताकत उसकी इकोनॉमी है। अमेरिका ने यही काम करा और भारत ने इस चीज का भरपूर फायदा उठाया। ये जो अभी गुजरात समिट हुआ था, वहां पे काफी लोग आए थे और सो मेनी पीपल केम। ये लोग क्यों आए? ये कौन है ये लोग जो वहां पे इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं अमेरिकन? इसमें आधे तो वैसे लोग हैं फॉरेनर जिनकी ऑलरेडी फैक्ट्री चाइना में है। ये कह रहे हैं साहब ज्यादा नहीं, हम 15-20% बिजनेस इंडिया में डाल देते हैं। ये कहते हैं ठीक है तुम 10% डालो यार, 15-20 क्यों, तुम 10% डालो, कोई बात नहीं। चाइना से तो बाहर निकलेगा, भारत में तो आएगा। हम अच्छा काम करेंगे, 5 साल के अंदर आप बोलोगे जी 50% निकालता हूं चाइना से। ये गेम चल रहा है। और यहां पे एक और चीज आ रही है दोस्तों। अभी तक तो सिर्फ कोविड में आप परेशान हुए थे। कोविड में इकोनॉमीज बैठ गई, अरबों लोग घर पे बैठ गए, आप और हम लॉकडाउन खेल रहे थे, है ना। अब एक और बीमारी चाइना ने गिफ्ट कर दी है पूरी दुनिया को, जिसका नाम है डिजीज एक्स। और WHO ने यह कबूल कर लिया है कि महा खतरनाक किस्म की बीमारी है कोविड से, यानी कि कोरोना वायरस से 10 से 20 गुना ज्यादा खतरनाक है। अगर ये किसी को हो जाती है तो इसका इलाज नहीं है। ये भी चाइना ने गिफ्ट दिया दोस्तों, और चाइना के अंदर ऑलरेडी फैल रही है बीमारी। कब आती है दुनिया में भगवान ना करे कभी ऐसा हो। भगवान करे आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, हम सब लोग स्वस्थ रहें। लेकिन चीन ने जो चमगादड़ खा के दुनिया में गंद मचाया है दोस्तों, उसका चीन को सजा मिल रही है। सजा अमेरिका भी दे रहा है, सजा भारत भी दे रहा है। पूरी दुनिया मिलकर चीन को रगड़ना शुरू कर दिया दुनिया।